हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएम कोचिंग क्लासेस। केजीएम कोचिंग क्लासेस खातरों की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता में वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से फलन इंटरवल 0 to π/2 में ह्रासमान है। ए दे रखा है fx बराबर cos x, बी दे रखा है fx बराबर cos 2x, सी दे रखा है fx बराबर cos 3x और डी दे रखा है मान लीजिए fx बराबर 10x। हमें ये बताना है कि निम्नलिखित फलनों में से कौन से फलन ह्रासमान है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन फलनों को हल करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ह्रासमान एवं वर्धमान क्या होता है। क्योंकि अगर ये बात हमारे समझ में आ गई कि ह्रासमान एवं वर्धमान क्या होता है तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। मान लीजिए y बराबर fx कोई फलन है, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला। तो मान लीजिए इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं f डैश x। तो अगर हम ये बताएं कि दिया गया फलन fx वर्धमान है या ह्रासमान है, तो हमें यह बता देना काफी होगा कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अर्थात f डैश x पॉजिटिव है। तब हम कहेंगे दिया गया फलन fx वर्धमान है। और मान लीजिए f डैश x इज लेस देन 0, अर्थात निगेटिव आता है अगर f डैश x की वैल्यू। तब हम कहेंगे दिया गया फलन fx ह्रासमान है। आपको ये करना है कि दिया गया फलन जो भी फलन दे रखे उसका f डैश x अर्थात डेरिवेटिव निकालिए। और ये देखिए इसका डेरिवेटिव लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन अर्थात बड़ा है मतलब 0 से बड़ा है अर्थात पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे दिया गया फलन fx वर्धमान है। तो देखिए हमें दे रखा है fx बराबर cos x, इसका हम डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव का बनेगा d/dx ऑफ fx। तो fx का क्या हो जाएगा d/dx ऑफ cos x। तो हम जानते हैं कि f x का बन जाएगा f डैश x और cos x का बन जाएगा माइनस के sin x। अब लिखेंगे ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2 में f डैश x। हमें बताना कि दिया गया फलन ह्रासमान है या वर्धमान है। तो हम जो इंटरवल दे रखा है इस इंटरवल के अंदर हम बताएंगे कि f डैश x या तो बड़ा होगा या छोटा। अब देखिए हम जानते हैं 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। हम उसे लेकर 90 तक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी धनात्मक होते हैं। 90 से 180 तक साइन और उसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव। और 180 से 270 तक टेन और उसका उल्टा कॉट ये धनात्मक होते हैं, बाकी सारे मान ऋणात्मक होते हैं। 270 से 360 के भी कास और उसका उल्टा सेक ये दोनों मान धनात्मक होते हैं, बाकी सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो हम देखते हैं f डैश x बराबर माइनस साइन x आया और अंतराल दे रखा 0 to π/2। तो 0 to π/2 में इस अंतराल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 0 से लेकर 90 तक साइन x की जितनी भी वैल्यू आएगी सभी क्या आएगी धनात्मक आएगी। या 0 से लेकर 90 तक साइन x का मान क्या होता बड़ा होता 0 से, साइन x इज ग्रेटर देन 0। अब चूंकि हम जानते हैं f डैश x क्या दे रखा बराबर माइनस के साइन x और हम जानते हैं साइन x की वैल्यू क्या होती है बड़ी है 0 से लेकर 90 तक क्या होती है साइन x के जो भी मान होते हैं धनात्मक होते हैं।
बड़े होते हैं, धन के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे धन। और जब धन का ऋण से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ऋण। इस प्रकार एफ डैश एक्स क्या हो गया नेगेटिव, अर्थात ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 में एफ डैश एक्स छोटा है 0 से। और जब हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स छोटा होता है 0 से तो फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है। तो लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स बराबर cos x इंटरवल 0, π/2 में निरंतर ह्रासमान है। अगला प्रश्न देखिए, माना एफ एक्स बराबर cos 2x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d/dx ऑफ एफ एक्स बराबर d/dx ऑफ cos 2x। हम जानते हैं ये बन जाएगा एफ डैश एक्स और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन 2x और 2x का फिर करेंगे हम d/dx ऑफ 2x, तो क्या बन जाएगा माइनस के साइन 2x, 2 बाहर आ जाएगा dx/dx। और हम जानते हैं dx/dx समान 1 होता है, ये बन जाएगा माइनस के 2 साइन 2x। डायरेक्ट भी कर सकते हैं एफ एक्स बराबर cos 2x, इसका एफ डैश एक्स इक्वल टू cos 2x का बन जाएगा माइनस के साइन 2x, फिर 2x का बन जाएगा 2। अब हम देखेंगे ऑल x बिलोंग्स टू, जितने भी x हैं जो कि 0 और π/2 के बीच में, हम देखेंगे एफ एक्स वर्धमान है या ह्रासमान। इसके लिए हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स का मान या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा। तो हम देखते हैं ऑल एक्स बिलोंग टू 0, π/2 में एफ डैश एक्स। अब देखिए अंतराल क्या दे रखा है 0, π/2, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0, 2 × 0 बराबर 0। और π/2 रखेंगे तो x की जगह π/2 का 2 से 2 बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा पाई। तो इंटरवल बन जाएगा 0, π। तो 0, π में हम देखते हैं एफ डैश एक्स, इसकी क्या स्थिति है, हम देखते हैं 0 से लेकर 90 तक तो सारे साइन के मान पॉजिटिव होते हैं और 90 से लेकर 180 तक भी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स बराबर क्या दे रखा है माइनस के 2 साइन 2x, तो हम लिख सकते हैं माइनस के 2, और जो साइन 2x है ये पॉजिटिव होता है तो प्लस लिख देंगे। जब इसका गुना माइनस 2 होगा तो टोटल क्या बन जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब ये होगा कि ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 में एफ डैश एक्स छोटा है 0 से, और जब एफ डैश एक्स छोटा है 0 से तो हम लिखेंगे 0 का। अतः फलन एफ एक्स बराबर cos 2x 0, π/2 में निरंतर ह्रासमान है। तो डी को एक बार फिर देखिए, दोनों ही प्रश्न बहुत ही सरल है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इसकी परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए माना कि एफ एक्स बराबर cos x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। अब हमें ये बताना कि दिया गया फलन वर्धमान है या ह्रासमान, तो सिर्फ इतना बता देना काफ़ी है, या तो एफ डैश एक्स बड़ा होगा या छोटा। तो हमने ये देखा माइनस के साइन एक्स है, तो हम जानते हैं साइन एक्स 0 से लेकर 90 तक क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो चूंकि 0, π/2 में एफ डैश एक्स का मान क्या निकला माइनस के साइन एक्स, तो हम जानते हैं साइन एक्स क्या है पॉजिटिव है 0 से 90 में, तो पॉजिटिव का निगेटिव जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। इस प्रकार एफ डैश एक्स क्या हो गया नेगेटिव, अर्थात ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 में हमने देखा एफ डैश एक्स छोटा है 0 से, तो चूंकि एफ डैश एक्स छोटा है 0 से तो फलन एफ एक्स 0, π/2 में फलन एफ एक्स बराबर cos x निरंतर ह्रासमान है। दूसरा देखिए माना एफ एक्स बराबर cos 2x, तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो माइनस के 2 साइन 2x। अब चूंकि इंटरवल क्या दे रखा है 0, π/2, तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो क्या बन जाएगा 0, और x की जगह मैं π/2 रखूंगा 200 तो कट जाएगा 0, π हो जाएगा। तो हम 0, π इंटरवल को हम देखेंगे, इसमें हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स इसका मान क्या है माइनस के 2 साइन 2x। अब हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू क्या पॉजिटिव होती है, और 90 से लेकर 180 तक भी क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब साइन 2x 0 से लेकर 180 तक क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का जब गुना करेंगे माइनस में तो टोटल क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 में एफ डैश एक्स छोटा है 0 से, और जब एफ डैश एक्स छोटा है 0 से तो हम लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर cos 2x 0, π/2 में निरंतर ह्रासमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा देखिए, एफ एक्स बराबर cos 3x, इसका आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy/dx ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगा, dy/dx ऑफ cos 3x, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। cos 3x का हम जानते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, जैसे कि इसका हमने जो निकाला है cos 2x का है -2 sin 2x, इसका बन जाएगा -3 sin 3x। अब हम ये देखेंगे कि और 0, π/2 में और x बिलोंग्स टू 0, π/2 में f डैश x। अब हमें ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2 में देखना है कि f डैश x 0 से बड़ा है या छोटा। तो चूंकि हम देखते हैं कि f डैश x इसका मान क्या है -3 sin 3x, और हम जानते हैं 0 से 90 तक साइन पॉजिटिव, 90 से 180 तक भी हम जानते हैं साइन पॉजिटिव, लेकिन 180 से 270 तक हम जानते हैं साइन होता नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड में नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे? एफ डैश एक्स बराबर -3 sin x, तो हम लिखेंगे इसको 0, एक्स की जगह हम रख दें इंटरवल क्या रखा है 0, π/2, तो हमने x की जगह क्या रखा 0, तो पूरा क्या आएगा 0, फिर x की जगह रखे π/2, तो क्या बन जाएगा ये 3π/2, अर्थात क्या बन जाएगा ये 0, तो हम देखते हैं 270 में 0 से लेकर 270 में हम ये देखते हैं कि 0 से 90 तक साइन पॉजिटिव है, 90 से लेकर 180 तक पॉजिटिव है, लेकिन 180 से 200 तक क्या है नेगेटिव है। तो कहने का मतलब हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि एफ डैश एक्स क्लियर कट पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेकर 90 या 0 से लेकर 180 तक तो पॉजिटिव है, लेकिन 180 से 270 तक क्या है नेगेटिव है। तो हम लिख सकते हैं ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 में एफ एक्स पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों है, अर्थात धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों है। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर cos 3x 0, π/2 में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। एक बार फिर देखिए, एफ एक्स बराबर cos 3x, इसका डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3 sin 3x। अब हम जानते हैं ऑल एक्स 0, π/2 में एफ डैश एक्स। अब हम ये देखेंगे एफ डैश एक्स बड़ा है या छोटा, क्योंकि वर्धमान एवं ह्रासमान के लिए देखा जाता है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है या छोटा। तो सबसे पहले हम इसके अंतराल को देखेंगे। अंतराल दे रखा है हमें 0, π/2, तो यहाँ अगर हम 0 रख दें तो क्या बन जाएगा 0, और x की जगह π/2 रख दें तो बन जाएगा 3π/2, अर्थात 0 से लेकर 270। तो हम यहाँ sin 3x की वैल्यू देखेंगे 0 से लेकर 270 में। तो 0 से लेकर 180 तक तो हम जानते हैं पॉजिटिव होती है, लेकिन 180 से 270 तक नेगेटिव होती है। तो इस प्रकार हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि धनात्मक है या ऋणात्मक, क्योंकि 0 से 180 तक तो धनात्मक है और 180 से लेकर 270 तक ऋणात्मक है। तो हम लिखेंगे आर एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों है। अतः फलन एफ एक्स बराबर cos 3x, फलन एफ एक्स बराबर cos 3x 0, π/2 में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। प्रश्न डी देखिए, माना एफ एक्स बराबर 10x, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ 10x, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बन जाएगा एफ डैश एक्स और 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 में एफ डैश एक्स। अब हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स हम ये देखेंगे 0 से बड़ा है या छोटा, क्योंकि हम जानते हैं अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो वर्धमान होगा और एफ डैश एक्स छोटा है तो ह्रासमान होगा।
तो हम जानते हैं कि 0 से 90, 90 से 180 डिग्री, 180 270, 270 से 360। हमें इंटरवल दे रखा है 0, π/2। तो हम देखते हैं 0, π/2 में 0 से लेकर 90 तक हम जानते हैं sec x पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं cos का अपोजिट sec होता है। जब cos की सारी वैल्यूज, cos के 0 से 90 के भी सारे मान धनात्मक हैं, तो sec के भी सारे मान धनात्मक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि sec x बड़ा है 0 से। और अगर sec x के मान नेगेटिव होते तो भी हम देखते हैं, क्योंकि इसका वर्ग दे रखा है, जब किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इस प्रकार f' बराबर sec² x बड़ा होगा 0 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2 में f' बड़ा है 0 से। ठीक है, अतः फलन fx बराबर 10x 0, π/2 में निरंतर वर्धमान